और अब बात करते हैं मस्जिदों में शुरू हुए नए विवाद की। अनलॉक 1 में मस्जिदों के खुलने का तो सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बरेली के मौलानाओं ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। अनलॉक के पहले चरण में देश में जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। देश के धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसे लेकर अब आस्था बीच में आ गई है। यूपी के बरेली में मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मौलानाओं का कहना है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिदों की सफाई सुथराई की गई है और की जा रही है। दरगाहें रोज़ाना साफ़ सुथरी की जा रही हैं। अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, जिससे कि मस्जिदों की हुर्मत भी कायम रहेगी, पाक दामनी भी कायम रहेगी और उसका जो मकसद होता है सैनिटाइज का वो भी हमें हासिल हो जाए। फतवे में जहां सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, वहीं सफाई के बाकी तरीकों पर जोर दिया गया है। इस फतवे को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने जारी फतवे में कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। सैनिटाइजर से मस्जिद को साफ किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में भी फतवे को लेकर मौलानाओं की अलग अलग राय है। क्योंकि पहले अल्कोहल में यही मशहूर था, अब से 100-200 साल पहले, कि वो शराब बेस्ड होती है, उन चीज़ों से बनती है। अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ये बेस्ड हो कि ये वाक़तन शराब की आमेजिश से हो रही है, तो फिर तो वो हमारे मस्जिद में तो है ही, वो तो मंदिर वाले लोग भी उसको जो है वो उसको पाक नहीं समझते, वो नापाक होते। इंसान की जान सबसे पहले है। अगर हम इंसान की जान को सोचेंगे तो हमारे लिए ये छोटी मोटी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। वो दवाई है, मैं मानता हूँ कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन वो दवाई है। हम उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे की और अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं इजाज़त है। अगर फतवा भी इस पर लिया जाए तो उसकी इजाज़त है। बहरहाल अब फतवे ने नई बहस छेड़ दी है। एक और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौलवियों की इसे लेकर अलग अलग राय है। बरेली से किशन राज और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।